नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे डीबी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हो राज कोहली व्लॉग्स। तो आज आ रखा हूँ मैं इन पहाड़ों के जगह। और भाई मेरा गांव है यहाँ नीचे, जहाँ वो आपको बीएड कॉलेज नज़र आ रहा है। ये भी है बीएड कॉलेज। तो भाई उतने नीचे से मैं यहाँ ऊपर पहाड़ी पे आ रखा हूँ। तो मैं आ रखा हूँ बड़सोई मैखरा वाली रोड पे। और यहाँ पूरी रोड है कच्ची। ये देखिए इस प्रकार की रोड है। और आजकल बरसात का टाइम भी है, तो आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों में जब बरसात का सीज़न होता है तो ऐसे जो कच्चे रोड होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। और गाड़ी लगने का भी खतरा रहता है, जैसे खासकर कार है तो कार के नीचे पत्थर वगैरह लगने के डर रहती है। और मिट्टी में टायर फिसलने का डर, आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती है। तो चलो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ बड़े प्यार से और गाड़ी में बैठ करके। तो गाइस सामने नज़र आ रहा है गिरसा। तो दिखाता हूँ गिरसा कौन सा क्षेत्र है। तो गिरसा ये वाला क्षेत्र है। और इस साइड ये जो बीएड कॉलेज नज़र आ रहा है ये है बीएड कॉलेज। जो ये मकान नज़र आ रही है तो ये है बीएड कॉलेज और ये जिलासू। और इधर को शाम को हमेशा हम घूमने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ तक आ रखा हूँ मैं और सामने रोड दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए रोड, और बिल्कुल डामरीकरण नहीं है। तो चलो आपको इस रोड के दृश्य दिखाते हैं। और अभी तो देखिए मैं डाउन में हूँ। अभी इस चढ़ाई में ऊपर आया था मैं, तो बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। हालांकि हमें उतनी दिक्कतें महसूस नहीं हुई। तो जो बाहर की गाड़ियां होगी तो वो 100 बार जरूर सोचेंगे ऐसी रोड पे आने के लिए। तो चलो रोड दिखाते हैं आपको। तो यहाँ गाइस मैं आ रहा हूँ पहले गियर में इस चढ़ाई में ऊपर। और मुझे जाना पड़ेगा पहले गियर में ही नीचे, क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसी रोड पर गाड़ी दौड़ाऊंगा तो सौकर भी बैठ सकते हैं और कहीं पे पत्थर वगैरह लग सकते हैं गाड़ी पे। ये देखिए पत्थर वगैरह लग सकते हैं। अभी तो यहाँ पे चलो पत्थर है नहीं, तो आगे आपको जाके दिखाऊंगा मैं। पत्थर ही पत्थर है रोड पे। तो गाइस अगर आपको शीशे में कुछ नजर आ रहा है जैसे कि ये, तो ये भाई मेरे इस चीज का है बुद्धा टेम्पल वाला। तो वो उसकी परछाई पड़ रही है। और देखिए कैमरा भी कितना हिल रहा है। और सामने नजर आ रहा है झिल्लोटी गांव, जहां आपको वाइट नजर आ रहा होगा। देखिए कितनी बड़ा डाउन है यहाँ पे, ये देखिए। और बरसात के टाइम पे देखिए ये यहाँ पे देखिए एक पत्थर ऐसे खड़ा हो रखा। अगर बाय चांस टैंकी पे लग गया या कुछ हो गया तो हो गया भाई। यहाँ लेने के देने पड़ सकते हैं ऐसी रोडों पे। तो भाई डाउन में जाने में तो वैसे उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चढ़ाई पे आने में बहुत सारी दिक्कतें होती है ऐसी रोड पे। कहीं पे टायर स्लिप हो जाते हैं, कहीं पे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम। ये देखिए गाइस यहाँ पे बरसात की वजह से यहाँ की सारी मिट्टी बह चुकी है। और देखिए चढ़ाई कितनी तगड़ी चढ़ाई है। तो ऐसी चढ़ाई पे बस सिर्फ इस रोड पर मतलब पहले गियर में ही चलना पड़ता है। बहुत कम चांस होगा, 100 में से 1-2% ऐसा है कि दूसरा गियर डालना पड़ेगा। नहीं तो देखिए इतनी चढ़ाई है, बस पहले ही गियर में निकलना पड़ता है। चाहे आप डाउन में जा रहे हो चाहे चढ़ाई में जा रहे हो, बस पहले गियर लगाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए गाड़ी भी बहुत सारी हिल रही है यहाँ पे। और भाई फोकस है हमारा आगे की और जितना प्यार से चलेंगे हम इन रोड पे, अपनी भी सुरक्षा रहेगी और अपनी गाड़ी का भी सुरक्षा रहेगा। तो इसलिए प्यार से चलना पड़ता है। और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे तो फिर भी कुछ खास घूम है नहीं, सामने दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा यहाँ पे बैंड भी है और चढ़ाई भी है। तो यहाँ पे उतनी चढ़ाई है नहीं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा रोड ठीक आ चुकी है। यही कह रहा था मैं, 1-2% जो है कि हम दूसरा गियर लगा सकते हैं कहीं पे, वरना बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा गियर लगाया है अभी। और देखिए ये मिट्टी धीरे धीरे गाड़ी के टायरों से नीचे धंसने बैठ जाएगी।
और यहाँ पे छोटी गाड़ी जा नहीं सकती है। और देखिए ऊपर ऊपर पहाड़ियों में बिल्कुल लोगों के घरे नजर आ रहे हैं और गांव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसी पहाड़ियों पे भी बसा करते हैं। तो गाइस इसीलिए हमें पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बसे रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बसे रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड वालों को पहाड़ी भी कहा जाता है। और भाई यहाँ बिल्कुल संभल के चलना पड़ रहा है ऐसे रोड पर। तो भाई नेशनल हाईवे तो है नहीं, ये गांव की रोड है और भाई कच्ची रोड है। डामरीकरण तो भाई पता नहीं गांव की रोडों पे कब होगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये लगा लो 10-10, 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं रोड को कटिंग किए हुए रोड की, लेकिन जैसी की तैसी है, बस परमानेंट। कभी कभी काम चल ही रहा है, कह रहे कभी पुस्ता दे रहे, कभी कुछ। और हमें लगता है कि भाई डामरीकरण चल रहा है या कुछ चल रहा है, लेकिन बस फिर रोड वैसी की वैसी। वहाँ बरसात के बाद थोड़ा एक जेसीबी आएगी, पहाड़ के जो ये ब्रांच रोड है उन्हें क्लियर करके जाएगी, उसके बाद मिट्टी मुट्टी हटाएगी और डामरीकरण का तो फिर नामो निशान नहीं। तो फिर अब एक यहाँ पे भी मैंने सेकंड गियर डाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सही है रास्ता, पत्थर वगैरह नहीं है। तो ये जो पेड़ नजर आ रहे हैं ये चीड़ के पेड़ है, और इन पे जो ये रोड में गिरे हैं ना ये छोटे छोटे, अगर आपको पता नहीं नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनके फल होते हैं ये, और छोटे छोटे बीज होते हैं। और ये बीज जब ये फल पूरा पक जाता है तो ये बीज उड़ते हैं हर जगह, और फिर उनकी वजह से इतने सारे पेड़ होते हैं, इन बीजों की वजह से इन जंगलों में। तो 2-4 दिन लगातार बारिश हुई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत खराब हो चुकी है ये रोड, और अभी तो पता नहीं कितनी खराब होगी। ये देखिए बिल्कुल सिंगल वे है। अगर आगे से गाड़ी आ रही है तो मुझे लगना पड़ेगा साइड, या तो उसे लगना पड़ेगा। अगर उसके पास जगह है तो उसे खुद साइड लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है पास देने के लिए। और ओह शिट, और भाई नीचे साइड बिल्कुल डाउन है, एकदम डाउन। ये देखिए गाइस, अभी यहाँ जाना है मुझे, तो ऐसे है यहाँ के रोड, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और देखिए पूरे पहाड़ी नजर आ रहे हैं। फिर देखिए रोड देखिए कितनी तगड़ी है, ये देखिए। तो यहाँ पे मुझे आने में प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे मेरे टायर हुए थे स्लिप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और रास्ते में पत्थर ही पत्थर। और यहाँ पे मैं बिल्कुल पहले गियर में क्लच दबा के और बिल्कुल 0 स्पीड पे चल रहा हूँ। बिल्कुल पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं रोड पे, और यहाँ पे ये क्षेत्र रोड का थोड़ा ज़्यादा डेंजर, यहाँ पे गाड़ी चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे देखिए फिर रोड सही आ चुकी है, और ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा था 2% रोड ठीक है कि दूसरा फर्स्ट सेकंड गियर डाल सकते हैं, तो वो यही है। तो अभी मैं सेकंड गियर ही में चल रहा हूँ, और ठीक इसके बाद इस घूम के बाद देखिए फर्स्ट गियर लगाना ही पड़ेगा मुझे। ये देखिए फुल गाड़ी ऐसी उछल रही है ना, आप घूम भी है, चढ़ाई भी है, और नीचे जाने में तो उतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन ऊपर आते समय बहुत दिक्कत है। ये देखिए बिल्कुल जगह नहीं है। आपको अगर नीचे साइड दिखाऊं मैं, ये देखिए तो बिल्कुल जगह बहुत कम है। तो यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है बरसात के टाइम पे। ओ भाई साहब, ये देखिए उबड़ खाबड़ है, पत्थर ही पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, और अगर उछल के कहीं भी लग गया नीचे गाड़ी के
ये गोल गोल पत्थर तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है ऐसे रास्तों पे। और सामने नजर आ रहा है एक गांव, तो ये गांव है ये। तो ये हमारे वहां से पूरा नजर तो नहीं आता, सिर्फ एक आध मकाने नजर आती है। तो आगे से आपको दिखाता हूँ पूरा गांव। वैसे पूरा गांव बरसात के टाइम पे तो ये देखिए, ये आ गई भांग की पत्तियां पूरे रास्ते में ये, और इन्हें हटाना पड़ेगा ऐसे। तो ये देखिए भांग की पत्तियां बहुत सारी हो रही है रोड के किनारे, और कुछ कुछ अभी छोटे छोटे हैं, हो ही रहे हैं। तो देखिए गांव है ये, तो पेड़ पौधे लगे हैं जिस वजह से पूरा गांव नज़र नहीं आ रहा है। और भाई घूम भी आ गया है यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला। तो यहाँ से गाइस नज़र आ रहा है मुझे मेरा पूरा गांव, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। चलो दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ नज़र आ रहा है मेरा पूरा गांव, और मैं अपना घर दिखाता हूँ आपको। तो मेरा घर दिख रहा है यहाँ पे, ये साइड पे सबसे ऊपर वाला, ये देखिए। तो ये मेरा घर नज़र आ रहा है, और ऊपर से खेतें, और ये जिलासू है, और सामने नज़र आ रहा है आपको पेड़ों, इन पेड़ों के पीछे तो ये है लंगासू। तो ये देखिए गाइस, ये नज़र आ रहा है सामने लंगासू और ये जिलासू, और सामने नीचे नज़र आ रही है नेशनल NH हाईवे। ये देखिए कितनी अच्छी खासी रोड नज़र आ रही है, और यहाँ देखिए यहाँ ऐसी रोड है। तो अभी गाइस आ चुका हूँ मैं ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे भी रोड डेंजर है। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे साइड कैसी रोड है। देखिए गाइस ये है रोड, और वहाँ पे देखिए आजकल थोड़ा ठीक कर लिया, थोड़ा बहुत। ये देखिए सामने देखिए आजकल थोड़ा बहुत ठीक कर लिया है, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत ही डेंजर था और है। अगर आप नीचे साइड देखोगे तो भाई नीचे पूरे जो नेशनल NH हाईवे में जो आपको दिखा रहा था ना अभी, तो वहीं पहुँचोगे सीधे अगर थोड़े से चूक हो गए। ये देखिए बिल्कुल एक बाइक, अगर एक कार और एक बाइक आ जाए तो दोनों पास नहीं हो सकते यहाँ पे। ये देखिए तो इस रोड को देख के मुझे एक शायर याद आ जाता है, बहुत ही अच्छा किसी ने लिखा था, और ये मुझे पता नहीं किसने लिखा था, लेकिन बहुत ही प्यारा लिखा था कि रोड तुम अब आए हो गांव, जब सारा गांव शहर चले गया। तो कितनी सुंदर लाइनें थी यार, मतलब दिल को छूने वाली बात थी। और वही सीन है पहाड़ों में रियल में। रोड तब आती है गांव गांव में जब सारा गांव पलायन कर चुका है। और भाई इन रोडों पे वही चल सकते हैं जिनके पास अपनी पर्सनल व्हीकल्स है, और या फिर देखिए यहाँ पे घूम है, इसीलिए आपको सीधे नीचे नजर आ रहा था। और देखिए चढ़ाई देखिए पूरा डाउन नजर आ रहा है। तो या तो जिसके पास पर्सनल गाड़ी है, और या फिर यहाँ चलती है 2-3 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से चलती है, तो वो भी चलते हैं टाइम टाइम के। अगर वो सुबह को गांव से नीचे आएंगे और शाम को ही सीधे गांव में जाएंगे, या तो फिर जब सवारी पूरी हो जाएगी तभी जाएंगे। तो घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है ऐसी रोड पे सवारियों को। और भाई गाड़ी वालों की भी मजबूरी है, अगर वो एक एक सवारी ले जाएंगे तो भाई खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। तो गाइस आज का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको पहाड़ के ऐसी रोड भी दिखाएं जहाँ की बहुत डेंजर एरिया है, रोड है। तो आज का मेन मकसद मेरा यही था, आपको पहाड़ की ऐसी रोड भी दिखाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर हाईवे वगैरह या अच्छी रोड है यही दिखाया जाता है पहाड़ों में। और खूबसूरती ऐसी बात नहीं है, खूबसूरती तो बहुत है पहाड़ों में,
हाँ, तो कहते हैं ना जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ थोड़ा दाग भी होता है। तो किस्मत यही है कि ये थोड़ा रोड अच्छी नहीं होती है गांव की। और अब मैं भी धीरे धीरे पहुंचने वाला हूँ नेशनल हाईवे पे, और मेरे सामने है नेशनल हाईवे, और इस रोड की और नेशनल हाईवे, इन दोनों रोड को दिखाता हूँ आपको। आप भी कहोगे यार गांव की रोड ऐसे और हाईवे ऐसी। तो गाइस हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं था कि रोड छोटी है या पतली है, हमें सिर्फ ये था कि भाई डामरीकरण हो जाता है इस रोड पे, क्योंकि भाई जिस गाड़ी को 5 साल चलना है वो 2 साल चलेगी इन रोड पे चल चल के। ऐसी है रोड की हालत। और सामने नजर आ रहा है नेशनल हाईवे NH 58। तो आपको उस रोड का भी नजारा दिखाते हैं आपको। सामने देखिए ये है NH 58 नेशनल हाईवे, और ये तो भाई चार धाम ऑल वेदर रोड में भी है। तो भाई रोड देखिए ना। और अब चलूंगा मैं इन रोड पर बड़े स्पीड में। ये देखिए NH 58। तो दोस्तों रखते हैं आज का ब्लॉग बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।